नंबर 61 मरकुस 6 उसका 33 हम पढ़ेंगे। और एक और उत्पत्ति 20 उसका 17 वचन, दोनों वचन आप अंडरलाइन करोगे। उत्पत्ति की पुस्तक 20 उसका 17 वचन। उत्पत्ति 20 उसका 17, मरकुस 6 उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 61 और पेज नंबर 23। छोटी बाइबल में शायद उत्पत्ति की पुस्तक ना हो, बड़ी बाइबल में क्योंकि मैं इस वचन को पढ़ूंगा मरकुस के 6 के 33 को। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब बहुत दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से भरे हुए 12 टोकरियां उठाई। आमीन। उत्पत्ति 20 उसका 17वां वचन मैं पढ़ूंगा, इसको ध्यान से सुनना। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अमीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अमीमेलेक की घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपनी बाइबल को बंद कर दो। मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में पढ़ के बता रहा हूं जिस व्यक्ति की अपनी वाइफ बांझ थी, जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, अपना कोई बच्चा नहीं था। ध्यान से मेरी तरफ देखना चाहिए। उसने लिखा, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा ने अमीमेलेक की पत्नियों को, दासियों की कोख को खोल दिया और वो बच्चे पैदा करना शुरू हो गए। आप एक बात को समझो, एक इंसान जिसकी अपनी वाइफ बांझ बैठी है, अपने घर में उसके कोई औलाद नहीं है, और वो दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसकी वाइफ जो है उसकी कोख खुल रही है, उसका बांझपन खत्म हो रहा है, उसकी दासियों के बच्चे हो रहे हैं, और उसकी अपनी वाइफ क्या है? बांझ। आप सोचो, आपको 50 किलोमीटर गाड़ी से जाना है धूप में, ठीक है, आपको 50 किलोमीटर जाना है, आपके पास एक ही गाड़ी है, और आप किसी दूसरे को वो गाड़ी दे दो और बोलो ये गाड़ी तू ले जा, और तुम खुद पैदल जा रहे हो। ये कोई बात नहीं समझने वाली। बाइबल में लिखा, अब्राहम ने जब प्रार्थना करी तो जिस अमीमेलेक राजा के राजभवन में वो खड़ा था, उसकी वाइफ, उसकी दासियां ठीक हो गई, उनका बांझपन दूर हो गया, उनकी कोख खुल गई। और उसकी अपनी वाइफ की हालत पूछो, उसकी अपनी वाइफ बांझ थी। जब उसकी प्रेयर में इतनी पावर है कि लोगों की कोख खुल रही है, तो उसकी अपनी वाइफ की कोख क्यों नहीं खुली अभी तक? ऐसा बहुत दफा होता है कि आप जिसको चर्च लेके आते हो वो ठीक हो जाता है, आप तब भी बीमार के बीमारी रह जाते हो। ऐसा कई बार देखा मैंने चर्च में कि जो लोग दूसरे लोगों को चर्च लेके आए इनवाइट करके, उन लोगों की जिंदगी में गवाही आ गई और वो अभी भी वैसा ही बैठा हुआ है। हालेलुया।
वजह क्या है, क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? मैंने आपको मरकुस 6:33 पढ़ा, उसमें लिखा कि सबको भूख लगी। 5,000 सिर्फ जेंट्स थे, पुरुष थे, लड़कियां भी होंगी, उनकी वाइफ भी होंगी, बच्चे भी होंगे। 10-15 हजार बंदे वहां खड़े हैं, रोटी उनके पास है नहीं, 5 रोटियां 2 मछली लेके खड़े हैं। वो कहते हैं पर इनको भूखा भेजना नहीं, इन सबको रोटी खिला के भेजना। और यीशु मसीह, आप सोचो, चेलों ने आके यीशु मसीह को क्या बोला था? 4,000 लोगों को खिलाना था कि ये लोग भूखे हैं, इनको वक्त दे थोड़ा कि जाके गांव में जाए और खाना इकट्ठा करके लाए। यानी कि सिर्फ लोग भूखे नहीं थे, जो यीशु मसीह के साथ 12 लोग चल रहे थे उनको भी भूख लगी हुई थी। वो इंसान नहीं है क्या? वो 3 दिन से पैदल चल रहे थे, सबको भूख लगी थी। पर यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने जब रोटी बढ़ाई, 5 रोटी में से जब 15,000 लोगों को खिलाया, तो चेलों को पता है क्या बोला? ये टोकरे लो और जाके उनके सामने रख दो, उनके सामने परोस दो। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अपने लिए पहले ये कहा था कटोरा रख लो, उसके बाद बाकी बांट दो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें देता जा रहा हूं, तुम्हें खाना लेके कहां जाओ? दूसरों के आगे परोस दो। बाकायदा इसके कि चेलों को भी भूख लगी हुई थी, पर वो 12 टोकरियां किसके आगे रखी गई? वो जो यीशु मसीह दे ही जा रहे थे, वो लोगों के आगे रखी गई। हालेलुया। जो अपना काम है अपना काम करो, डिस्टर्ब मत करना। दोबारा बच्चों को हाथ पैर हिला के एक बार जोर से बोला हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो आपको ये लगेगा कि यीशु मसीह कितना निर्दयी है। उसके अपने चेले भी तो 3 दिन से चल रहे हैं। उसने 15,000 लोगों को रोटी डालने के लिए कहते, पहले अपने लोगों को खाना नहीं खिलाया। और आप उस बाइबल के अंत के अध्याय को पढ़ो जो मैंने अभी आपको दोहराया था, कि जब लोगों ने खाना खा लिया तो चेलों ने 12 टोकरियां भरकर उठाई। जो खाना बच गया था, उसकी कितनी टोकरियां उठाई? 12 टोकरियां। चेले कितने थे? 1 टोकरा एक चेले के लिए। समझ आई कि नहीं आई? सोचो यहाँ पे करो इधर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पुनीत इधर आ। आप सोचो 2 लड़के खड़े हैं, ध्यान से समझ रहा हूँ, जल्दी आओ। ये 2 लड़के खड़े हैं, इन दोनों को भूख लगी और आपको भी लगी। ये काम कर रहे हैं, रात से इनको ज्यादा लगी। पर मैंने इनको क्या बोला? ये खाना लो और कलीसिया को खिलाओ, ठीक है? अब ये दोनों मन ही मन सोच रहे, यार सारा खाना हम खिलाए जा रहे हैं, हमारे लिए क्या बचे? और ये मेरा मुंह देख रहे, यार थोड़ा अपने लिए भी रख लो, थोड़ा साइड में रखो यार, एक आधा डोंगा भर के रखो दाल चावल। क्या यार तूने सारा सलाद ही बांट दिया। अबे दोनों इसी सोच में बांट रहे, कलस के ले। इनको ये लग रहा है कि हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। अब सुनो, अब खाना इन्होंने सारा बांट दिया। अब ये खड़े, यार सारा खाना बट गया, हम फिर भूखे रह गए। अब मैंने इनको एक काम दिया, जाओ जितना खाना बचा इकट्ठा करो। और इन्होंने खाना इकट्ठा करना शुरू किया। कितने टोकरे बचे? 2। 1 टोकरा इसके लिए, 1 टोकरा इसके लिए। इनकी सोच क्या थी कि 1 प्लेट खाना रख दो। मैंने एंड में कितना खाना दिया इनको? 1 टोकरा दे दिया पूरा भर के। आपको समझ आया कुछ परमेश्वर का? उन्हें कलीसिया को खाना खिलाया। 12 चेले सेवा में लगे थे, रोटी बांट रहे, मछली बांट रहे। जब खाना पट गया, खत्म हो गया, चेले मुंह लटका के खड़े हो गए। यीशु मसीह ने कहा जाओ, अब जो रोटियां मछलियां बची लेके आओ। और 12 टोकरे भर के खाना बचा। एक चेला 1 टोकरा भर के खाना खाएगा पूरा। अब सोचो, जब पतरस खाना बांट रहा होगा तो वो क्या, एक आधी रोटी जेब में रख ले। यीशु मसीह तो सारा कुछ बांट देगा। एक मछली पन्नी में रख ले, पन्नी में क्या, जल्दी जा, पन्नी में भर के रखा पीछे पेड़ के पीछे, मैं बाद में खाऊंगा। यही सोच रहा होगा वो। पर एंड में यीशु मसीह ने क्या दिया उन्हें? वो एक रोटी छुपाने के चक्कर में घूम रहा था, उसको पूरा टोकरा दे दिया निकाल के ले। समझ आए कि नहीं आए? अब मैं आपको वचन समझाता हूं। जब आप दूसरों के लिए काम करते, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते, जब आप दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, चर्च के बारे में बताते हो, तो हो सकता है तुम्हारे मन में ये डर हो कि मेरा मसला भी हल नहीं हुआ, तो मैं किस मुंह से जाके इसको चर्च के लिए इनवाइट करूं?
मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात, अंत में तुम्हारे लिए टोकरा सजा के रखा जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्च में लोगों को इनवाइट इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं पहले हमारा मसला हल हो जाए, पहले जिस बीमारी के लिए मैं गया हूं पहले वो ठीक हो जाए, पहले मेरी लड़की ठीक हो जाए, पहले मेरा ये हो जाए, पहले मेरा वो हो जाए, उसके बाद मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊंगा। पर मैं आपको कहता हूं पहले जाओ और बताओ लोगों को। अगर वो बच गए, अगर वो ठीक हो गए, तो तुम्हें अपना प्रतिफल जरूर मिलेगा। लेकिन जो तुमने बोया तुम 100 गुना काटोगे। मैंने आपको बताया एक बार मीटिंग में 500-600 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ चर्च अटेंड करने आए बुधवार के दिन, जिस दिन बुधवार चर्च लगती है। अब सोचो, मैं ये सोचा वो करने क्या है इतनी दूर, उसके वहां चर्च नहीं है क्या, वो इतनी दूर करने क्या आया है? उसने एक शब्द बोला, कहते हम सामर्थ के लिए आए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, पर उस चर्च में जाओ जहां जाके तुम्हारी जिंदगी संवरे। वहां नहीं जहां तुम्हें बैठ के सिर्फ टाइम पास करवाया जा रहा। हालेलुया। मेरे को पास्टर लोग कहते हैं ऐसा तुम क्या कहते हो कि लोग दूर दूर से तुम्हें सुनने आते हैं। मैंने कहा मेरी चर्च में एसी भी नहीं है, कभी तुम बैठोगे तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। हमारी चर्च भी 2-2, 3-3 बजे खत्म होती। क्यों? वे लोग बेवकूफ है कि गर्मी में बैठे रहते। वजह, इनको अपना टोकरा चाहिए, इसलिए टोकरे को बांट रहे हैं। हालेलुया। इस चर्च में जितने भी काम होते हैं वो किसी इंसान के दम पर नहीं होते। एक व्यक्ति के लिए आप परमेश्वर ने प्रार्थना करी और बुलाया उसको आगे, उसका खून बनता ही नहीं था, खून खत्म हो रहा था उसका। सोचो, एक बार सिर्फ दूर से हम प्रेयर की गई, वो बंदा गवाही देता उसका खून बढ़ चुका है। कह रहा रोज मेरा खून अब बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहे जो खून नीचे जा रहा था वो ऊपर आ रहा है। क्यों? मैंने क्या बोतलें चढ़ाई इसको खून की? जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, तुम एक कारीगर के पास आ रहे हो। जिस तरह तुम्हारी बाइक खराब होती है तो तुम मारुति के शोरूम जाते हो। हाँ जी, बाइक कहां से खरीदी है? इस शोरूम से खरीदी है, तो वहीं जाके सर्विस होगी। उसी तरह इंसान को परमेश्वर ने बनाया। जब तुम खराब हो जाते हो तो तुम परमेश्वर के पास ही आओगे, वही तुम्हें ठीक कर सकता है। कोई बाबा तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद इंसान है। कितनों को बात समझ आई? जब आप परमेश्वर का काम करना शुरू करते हो, टोकरे में से रोटियां बांटनी शुरू करते हो, तो अंत में तुम्हारे लिए टोकरा रखा जाता है। पर तुम दुख की बात यह है कि तुम उस रोटी और उस मछली को बांट नहीं रहे हो, तुम घर में छुपा के बैठे हुए। बथेरे लोग चर्च से वापस जाते हैं, सुन के जाते हैं और बिल्कुल मुंह बांध करके बैठ, किसी को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, किसी को संडे चर्च इनवाइट नहीं करते, बिल्कुल चुप गुम हो जाते हैं। इसलिए इनकी बरकत लेट है, इसलिए इनकी परमेश्वर कम सुनता है, क्योंकि परमेश्वर को ये बात पता है, ये रोटी बांट नहीं रहा, अपनी जेब में इकट्ठी कर रही है। चेलों ने पब्लिक में बांट दी बिना इस परवाह के कि हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। अब्राहम एक राजा के घर जाके प्रार्थना कर रहा। सोचो राजा कैसे उसका मजाक उड़ा रहा होगा, अबे तू मेरी वाइफ के लिए प्रेयर करने आ गया, तेरी खुद की वाइफ बांझ है। और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी, उसके राजा की जितनी वाइफ, दासियां, जो भी लेडीज उसके राजभवन में खड़ी थी, सबकी कोख खुल गई। और सोचो उस बंदे के अपने घर में औलाद नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप चर्च आओ, लोगों को लेके आओ, लोग ठीक हो जाए, तुम ना हो। ऐसा हो सकता है, 100% चांस हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने लोगों को प्रचार सुना है, पर मुझे अपना हल निकालने के लिए कितने साल लग गए। और कुछ लोग जिनको मैंने चर्च भेजा था, चर्च लेके गया था, वो एक हफ्ते में ठीक हो गए, वापस आ गए, और मुझे सालों लग गए एक चीज से निकलने के लिए बाहर। ऐसा हो सकता है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी तैयारी किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, बड़े इंसान की तरह कराना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ परमेश्वर से अपना फायदा और अपना मतलब निकालने के लिए चर्च आते हैं, इसलिए वो कभी जिंदगी में आशीषित नहीं हुए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे मनों को जानता हूं, तुम क्यों मेरे पास आए। हालेलुया। आज अगर आप चर्च में बैठे हो
तो मैं आपको सच सच बता रहा हूं, अगर तुम यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दो आज, तुम्हारा घर सेम नहीं रहता। जो चीजें तुम्हें सालों से दुखी कर रही है वो अब आगे नहीं चलेंगी, वो आगे नहीं जाएंगी। अब वजह क्या है? तुमने दूसरों को रोटी खिलाई, तुम भूखे नहीं मरोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि तुमने किसी की मदद की और तुम्हारी मदद के टाइम तुम्हारे साथ कोई खड़ा ना हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। मैं आपको ये भी लिख के देता हूं, अगर तुम किसी बेजुबान जानवर पे हाथ भी उठाते हो तो आज नहीं तो कल तुमसे एक बलवान आदमी तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हारे पे हाथ उठाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुमने एक टाइम पे कमजोर आदमी पे हाथ उठाया था। तुमने देखा होगा रिक्शे वालों पे हाथ उठा देते हैं कि रेडी वालों पे हाथ, उन्हें पता है हमें मार नहीं सकता कमजोर आदमी, तो ये निकल गया क्या? उस टाइम वो निकल जाएगा, पर एक दिन ऐसा आएगा इससे ताकतवर इसको एक जगह टकरेगा, चाहे ये कुछ नहीं कर पाएगा। पृथ्वी गोल बनाने का मकसद क्या था परमेश्वर का? घूम के तुम आओगे यहीं। मैं यीशु मसीह को बोलता था कि ये धर्म परिवर्तन करने वाला परमेश्वर, हम चर्च जाके क्या करेंगे? क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से थे, हमारा आकड़ एक अलग ही लेवल का था, सुनना हम किसी की चाहते नहीं थे। पर एक दिन हम चर्च गए कि चर्च जाओ, बाइबल, मेरे पापा को कोई बाइबल देकर हमने पढ़नी शुरू करी जो आप आज आपके हाथ में मैंने दे रखी है। धीरे 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 मैं उन चीजों से निकलते चले गए हम लोग, और हमारा पूरा परिवार सेट हो गया। हर दूसरे हफ्ते में हॉस्पिटल में लाइन लगा के खड़ा होता था अपनी मम्मी के साथ दवाई लेने के लिए। हर दूसरे हफ्ते मेरे को सालों हो गए दवाई की शक्ल देखी, हॉस्पिटल देखी कि मैं गया हूँ दवाई लेने। वजह, मैं लालच में नहीं आया था, मैं सिर्फ चेक करने गया था चर्च में होता क्या है। ये लोग पागल बनाते कि लोग ठीक हो जाते, और मैं देखने गया था सिर्फ। मैं खुद ठीक हो गया, आज तो मैं प्रचार सुना रहा हूं, सोचो। और 2017 में मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान था। आपने इतनी गाली नहीं दी होंगी जितनी मैंने दे रखी है। लोग लड़ते बाद में थे, मैं थप्पड़ पहले मार, इतना मेरे अंदर गुस्सा था, इतना ज्यादा मैं झगड़ा करने वाला इंसान था इस इलाके में। और आज सोचो, मेरे को दुनिया इंटरनेट पे गाली बकते मैंने कुछ नहीं कहता। कहां गया वो निकाल दिया परमेश्वर ने। कहां गई वो चीज? वो निकाल दी परमेश्वर ने। परमेश्वर कोई धर्म नहीं बदलता, क्योंकि धर्म तुम लोगों ने और मैंने मिलकर बनाया है, उसने नहीं बनाया। अगर उसने बनाया होता तो वो चेंज करने वाला ये खेल खेलता, तू इसमें आ जा, तू उसमें चला जा, तू ये धर्म अपना ले, तू ये कर ले। मैं आज भी पंजाबी बोलता हूँ, आज भी वैसे ही कपड़े पहनता हूँ, पर मेरे अंदर से गंदगी जा चुकी है। इसी तरह जब आज भी जब लोग आते हैं चर्च में बुधवार को प्रार्थना करवाते हैं, तो उनका कोई कपड़ा चेंज नहीं होता। उनको कोई, हम ये नहीं बोलते ये तवीज ले जा, यहाँ बांध ले, यहाँ बांध ले, ये बांध ले। परमेश्वर इतना ताकतवर है कि अगर तुम उसे पुकारो वो तुम्हें 2 मिनट में ठीक कर सकता है। उसको ये धागों में बांधने की जरूरत नहीं दो। अरे जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो तुम्हें कह रही है 5 रुपए का धागा ले और अपने घर को ठीक कर। कितनी मजाक उड़ाने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं उस परमेश्वर की जिसने आसमान बनाया है, ये तारे बनाए, ये हवा जो चल रही है उसने बनाई, और वो कह रहा है 5 रुपए का धागा ले और बांध। है कोई तुम इस बात का? परमेश्वर इतना छोटा नहीं कि उसको बोतलों में भर के मैं दे दूं आपको, धागे में भर कर दे दूं आपको। तुम आज अपने पापों की माफी मांगो कि प्रभु मैं दोबारा एक गलत काम नहीं करूंगा, वो आज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आज तुम्हें मिट्टी से उठा के खड़ा कर देगा वो। उसने कहा मैं तुच्छों को, मूर्खों को चुनता हूं बुद्धिमान बनाने के लिए। तुम्हें लोग नीचा दिखाते, तुम्हें छोटा आदमी समझते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें डायमंड हीरा बना के खड़ा कर दूंगा, कोई तुम्हारी टक्कर नहीं ले पाएगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, इसलिए वो जात की बात नहीं करता, वो किसी धर्म की बात नहीं करता, वो सिर्फ इंसान की जिंदगी की बात करता। जब तक तुम्हारी जिंदगी में गालियां देना है, ये गुस्सा करना, हाथ उठाना, गलत शब्द बोलना, मैं अपनी नंद से की बात करूं, मैं नहीं बोलती उससे। जब तक तुम्हारे अंदर किसी न किसी के प्रति नफरत है,
जब तक तुम अपनी वाइफ के होते सोते किसी दूसरी औरत को देखते हो, याद रखना जिंदगी कूड़ेदान बना देगा वो, कहीं का नहीं रहोगे। लाख लाख रुपया कमा के वो बताएगा कर्जे में कैसे डालना है, 10 रुपए जेब में छोड़ेगा तुम्हारी, और तुम सोच में बैठे रहोगे मेरा पैसा जा आ रहा है। अच्छा कर्जा नहीं है, इसके लड़के को बीमार करो, 50-50 हजार रुपए के इंजेक्शन लगवाओ, इसका पैसा इसके घर टिकना नहीं चाहिए, इसको बर्बाद कर दो पूरी तरीके से, और तुम्हारा घमंड टूटेगा। और तुम्हें अरे गालियां देना तो आम बात है, अरे तो आदत है गालियां देना, क्या हो गया। एक आदमी से भी मिला, वो मेरे को कहते एक बाबा है यहाँ पे, वो जिसको गाली दे देता ना वो तर जाता हो। कहते वो बाबा अगर किसी को गाली दे दे गंदी तो समझो तुम्हारी जिंदगी ब्लेस होगी। अच्छा कहते किस्मत वाले जो उससे गाली खाने जाते हैं। सोचो क्या तमाशा लगाया लोगों ने जिंदगी का। यीशु परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे मुंह से कोई गंदा शब्द ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे की उन्नति कर दे। और तुम कह रहे हो कि गालियों से जिंदगियां संवर रही है। मैंने आपको बताया बुधवार को कि ऐसे ऐसे जादूगर हैं जो ऐसा जादू करके दिखाएंगे तुम कहोगे यही भगवान है। तुम्हारे सामने बंदा गायब कर देंगे, वो हाथ से कबूतर ऐसे हाथ रख के निकाल के दिखा, तुम कहोगे यार तो इसके पास तो कोई शक्ति है। उनके पास कोई शक्ति नहीं, उनके पास एक शक्ति है तुम्हें पागल बनाने की, बस उनके पास एक शक्ति है। बस तुम सेवा कर रहे हो, लोगों को दान पुण्य बहुत कर रहे हो, लोगों को रोटी खिला रहे हो, ओके, अपनी गालियों का तो इलाज करवाओ। बाइबल में लिखा तुम्हारे कर्म तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकते। इसलिए आज तुम्हें देखते हैं ना लोग, भाई ये शरबत लगाए हुए, वो भंडारे लग रहे हैं, वो ये लगे हैं, वो लग रहे, वो चावल बट रहे हैं, वो दाल चावल बट रहे हैं, और पीठ पीछे क्या करते हैं, गालियां बक रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, हाँ? गलत नजर से लोगों को देख रहे हैं, अपने फोन में गंदी वीडियोस देखते हैं, और लोगों के लिए क्या करें, टेंट लगाए जी, परमेश्वर के नाम का भंडारा चल रहा है। कोई फर्क लिखा तुम्हारे कर्म तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकते, यही सड़ सड़ के मरोगे। अरे अगर कर्म तुम्हें ले जा सकते थे तो कुत्ता इस दुनिया का सबसे वफादार जानवर वो भी जाएगा स्वर्ग। कर्मों से तुम नहीं जा सकते कहीं भी, नहीं तुम्हारा, हाँ वो एक तरफा तुम्हारे को कुछ अच्छे रास्ते दिखा सकता है बस। और अगर तुम्हारा विश्वास किसी ताश के पत्ते निकालने वाले तोते के ऊपर है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, किसी बाबे ने तुम्हें नहीं बनाया। हालेलुया। जब तक तुम्हारी जिंदगी में क्या है, पाप है, गलत काम है, तुम्हारी जिंदगियां कभी सुख से नहीं चल सकती। तुम्हारी जिंदगियों में दुख आने का कारण, तुम्हारी जिंदगियों में कलेश आने का कारण यही है जो तुम गंदे काम करते हो। तुम बाहर गलत काम करते हो, घर तुम्हारा कलेश से भरता चला जाएगा। तुम बाहर बेईमानी का पैसा खा रहे हो, 10-20 रुपए इधर उधर कर रहे हो, तुम्हारे घर कर्जे में चले जाएंगे। तुम नशे कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे आने वाले नशों में जाएंगे। तुम गलत नजर से देख रहे हो, तुम्हारी लड़कियां, घर की लड़कियां गलत कामों में जाएंगी। लिखा तो तुम छुप के काम करते हो, मैं सरेआम करके दिखाऊंगा। दाऊद ने छुप के काम किया, अपने सेनापति की वाइफ को नहाते हुए देखा और उसको अपने रूम पे बुला लिया, उसके साथ सोया और छुपा रहा था इस बात को कि किसी को पता ना चल जाए। नातान नबी आया, पास्टर आया उसके घर, कहता तूने एक बंदे की वाइफ को घर बुलाया जो तेरी वाइफ नहीं, तूने क्या किया उसके साथ, तू उसके साथ सोया है, मैं जानता हूं तुझे। और वो पकड़ा गया। उसने कहा जो तूने छुप के काम किया है, अब परमेश्वर सरेआम तेरे बच्चों को सबके सामने करवाएगा। और बाइबल बताती है जब उसके बच्चे आगे बढ़े तो भाई बहन आपस में गलत काम करने लग गए, उसका घर बर्बाद हो गया उसकी आंखों के सामने। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे साथ ही वापस दोहराया जाएगा। तुम अपने माँ बाप को गलत बोलते हो, तुम्हारे भी बच्चे पैदा होंगे, टेंशन मत, आएगा तुम्हारा टाइम। तुमने अपनी सास को गाली दी है, तुम भी कभी सास बनोगे, तुम्हें भी गालियां पड़ेगी। एक लेडीज बड़ी चौड़ में होकर मेरे को कहती, ले मैंने तो अपनी सास के ऊपर हाथ भी उठाया है, ये भी किया वो भी किया है। ले वो तो मर गई,
सास बुढ़ी होके मर गई तो अब मेरा भुगतान कहाँ, अब तो मैं बच गई। मैं कहा नहीं, तेरे घर लड़का पैदा होगा अभी तो। यानी उसका मतलब, मैं कहा लड़का पैदा होगा, उसकी शादी होगी, तेरे घर भी बहू आएगी, तू सास बनेगी, वो तेरे साथ एक काम करेगी। सास थोड़ी बदला देगी तेरे को, वो तो गई, वो तो बुजुर्ग हो गया आदमी, तो कल चली जाएगी। तुम्हारे घर भी वो लड़का पैदा होगा। मैं कई लड़कियां जो मेरे सामने को पकड़ी जाती है लड़कों से बात करती हुई, मैं कहा सोचो तुम्हारी अपनी बेटियां ये करेंगी तो क्या करोगी। एक लड़की यहाँ पर पाप छुपा के घूम रही कि नहीं 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही हूँ। मैंने परमेश्वर, सब कह रहे थे नहीं नहीं गलत है। मैंने परमेश्वर से 2 दिन रात बैठ के प्रार्थना की, प्रभु तू सच्चाई बता। 3 दिन लगातार मुझे सपने में पूरा चिट्ठा खोल के दे दिया परमेश्वर ने उसका, ये कहाँ जाती है, किस लड़के से बात करती है, क्या इसके फोन में पड़ा है। मैं चाहूँ तो अभी भरे चर्च में उसका फोन करवा के आपको उसको शरीर शर्मिंदा कर सकता हूँ। और वो ये सोच रही है तुम पास्टर को कभी पागल नहीं बना सकते। चर्च के लड़कों ने एक लड़के को पकड़ा, वो गंदी पिक्चरें देख रहा था चर्च के अंदर थोड़े दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। लड़कों ने पकड़ लिया उसको, मेरे पास बात है, कहते पास जी ऐसे ऐसे ये फोन में गंदी पिक्चरें देख रहा था। कह रहे आप कुछ ने कहा। मैंने कहा इसको मैंने नवंबर में पकड़ा और मैंने इसको कुछ डिटेल दी थी कि तुझे ये प्रेयर करनी है, तुझे ऐसे वचन पढ़ना है, तुझे आज से ये करना है, तू सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लड़के सुधर गए, तू भी सुधर जाएगा। और उस लड़के ने नहीं मानी बात, अपने घर वालों के कहने पे चल रहा था। अब भुगत, अब भुगतो। अब दोबारा मेरे को फोन करके कहता चुपके से, पास्टर जी इस बार जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी। मेरा मतलब एक बार आपको समझाने का, तुम नहीं करना चाहते मत करो, जाओ बाहर में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घाटा तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम गंदी पिक्चरें देखोगे तुम उजड़ जाओगे, मैं नहीं उजड़ूंगा। इसलिए मैंने पिछले संडे भी आपको समझाया था कि जैसा तुम्हें चर्च में समझाया जाए करने के लिए, अगर तुम वैसा नहीं करते तो जाओ फिर जो करना करो। बाइबल में लिखा मेरे नबियों पे विश्वास करो तुम कृतार्थ यानी कि कामयाब हो जाओगे। और आज हम पास्टर की सुनना नहीं चाहते। मैं कहता हूं तुम्हारे करियर में तुम्हें क्या चुनना है। अगर तुम्हारे पास्टर ने कहा तुझे इंजीनियर नहीं तुझे वकील बनना, तो तुम्हें वकील की पढ़ाई करनी। मेरा काम था बोलना, तुम्हें नहीं बनना तुम जाकर मैकेनिक बनो, जो मर्जी बनो। एक आदमी मेरे पास आके कहता है मेरा लड़का पैदा हुआ, अब नाम आप बताओ उसका। मैं बाहर था, मैंने प्रेयर करी, मैंने एक नाम निकाला यशाया की पुस्तक में से, उसको नाम बता दिया, उसको नाम दे दिया। मैं कहा ये नाम रख अपने लड़के को। कहता मैं भी यही सोच रहा था, आपकी मेरी बात मैच हो गई, ये हो गई। 2 दिन बाद उसके घर वालों ने कलेश करके नाम बदल दिया उसके लड़के का, क्योंकि वो प्रभु यीशु में विचार नहीं करते, लड़का करता था सिर्फ। 3 दिन बाद मेरे पास फोन करके कहता है आप पास ही मेरा नाम बदल दिया है। मैं क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं वो ये वाला नाम भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। मैं कहा तू तो कह रहा था भाई जो मेरे को परमेश्वर ने कहा वो तेरे को भी कहा है। कहते नहीं नहीं वो वैसी गलती लगी होगी, तो ये नाम अब ठीक है। परमेश्वर को गलती लगी, बताओ परमेश्वर को गलती लगी क्या? अरे तुम लोगों का मुंह देख के अपने फैसले बदल लेते हो। अच्छा मैंने आज रात प्रेयर करनी है, भाई आ गया चाचे का लड़का आ गया, वही मोमोज खाने चले, हाँ चलो। वो कोई बीच में, अबे तूने तो कहा था प्रेयर में आएगा रात को, वो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कल से आओ। तुम जितना मजाक बनाओगे परमेश्वर का, वो उतना मजाक तुम्हारा बनाएगा। तुम जितना सीरियसली उसको लोगे, वो उतना सीरियसली तुम्हें लेगा। तुम्हारे को एक मैं कहता हूँ छोटी सी चोट भी लगने नहीं देगा, वो तुम्हें सीरियसली लेगा, क्योंकि तुम उसके साथ मजाक में नहीं चल रहे। बाइबल पढ़ने बैठे, मम्मी कहती कोई रिश्तेदार आ रहे, चलो बाइबल बंद करो बाद में पढ़ना। मुंह देखा न्याय मत करो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चेलों ने रोटी बांटी, उनके लिए अपने 12 कटोरे सजा के रखे थे, 12 टोकरे, और वो एक आधी रोटी के लिए झड़प रहे होंगे। आज आप परमेश्वर के घर में आए हो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, अगर तुम परमेश्वर की ये रोटी लोगों को दो तो तुम्हारे टोकरे भर के यहीं रखे होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके टोकरे यही होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? अपनी भूख की परवाह करे बगैर वो रोटी, वो मछली जो यीशु मसीह ने दी, वो तुम्हें लोगों को देनी।
यहाँ रोटी और मछली की बात नहीं हो रही, ये वचन की बात हो रही। तुम आज से प्रचार करोगे, लोगों को बताओगे, चर्च इनवाइट करोगे, देखो क्या होता तुम्हारे साथ है। परमेश्वर कैसे तुम्हारे रास्ते खोलता है धीरे धीरे। देखो परमेश्वर कैसे तुम्हारे घरों में बरकत लेके आता है। फिर मैं आज भी अपने घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी मम्मी को बोला हो कि ये चीज आज खानी है और मेरे मम्मी ने ये बोल दिया हो कि पैसे नहीं आज नहीं खाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। मैं सुबह बोलता हूँ, शाम को बन जाती है। वजह क्यों? मेरे घर में बरकत है। हम आपको खाना खिलाते ना चर्च, खिलाते कि नहीं खिलाते? आप लंगर खाते हो ना चर्च में? हम भी अपना बीज बोते नहीं बोते? आप थोड़ी बोते, हम भी तो बोते। आप जैसे बो के जाते हो, मैं भी तो यही बोता हूँ। मेरी जो कमाई आती मैं भी तो यही डालता हूँ। जब तुम्हारे पैसों से दुनिया खाना खाए तो तुम्हारे घर के राशन क्यों खाली होंगे? वो सदा भरे रहेंगे यीशु के नाम में। तैयार हो रोटी बांटने के लिए बाहर, कि जेब में छुपाते फिरोगे? लेडीज है कि थैली लेके आती चल। हर संडे लंगर के बाद पीछे देखते हो ना, लेडीज आती, भाई थैली कहाँ से ले आई? मेरे घर से लेके आए। तो तुम्हें थैली लेके नहीं घूमना है। आज से जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ वो तुम लोगों को बताओगे, जैसे मैं बता रहा हूं। तुम चर्चों में लोगों को इनवाइट करो, तुम बुधवार चर्च में इनवाइट करो। तुम्हारी जिंदगियां बरकत में जाएंगी जब तुम दूसरों को देना शुरू करोगे। अब्राहम ने अमीमेलेक की पत्नी के लिए प्रार्थना करी, उसकी कोख खुल गई। आप अब्राहम की आशीष भी पढ़ो कि उसके घर इसहाक नाम का एक लड़का पैदा हुआ जिसका वंश आज तक चल रहा है। आज तक उसका वंश खत्म नहीं हुआ, आज तक वो बच्चे चलते जा रहे। इसहाक के नाम से आज भी वो वंश चल रहा है। आज भी सोचो, उस टाइम तो सोच रहे ये तो इसके अपने बच्चे नहीं, दूसरे के लिए प्रेयर कर रहा है। पर जब उसके घर बच्चा हुआ, जब उसके घर बच्चा हुआ तो बाइबल बताती है क्या हुआ। आज तक उसका वो जो उसकी अमीमेलेक के घर वो फिर मर गए होंगे, पर आज तक उस बंदे का वंश चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। तुम लोगों की जिंदगियों के लिए काम करोगे, दुआएं करोगे लोगों के लिए, तुम्हारे अपने बच्चे नशों से बचे रहेंगे, तुम्हारे अपने बच्चे परमेश्वर के घर सेवा करेंगे, तुम्हारे अपने बच्चे हर जगह टॉप पर रहेंगे, हर जगह टॉप पे रहेंगे। चाहे वो पढ़ाई में हो, कमाई में हो, करियर में हो, तुम्हारे घर में कभी कलेश की आवाज नहीं आएगी। मैं ये आशीष देता हूं अपने हाथों को उठा के, तुम्हारे घर सदा फलवंत रहे। उठाओ अपने हाथों को ऊंची बात में, अपनी आंखों को बंद करते हुए कि परमेश्वर ने तेरा वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। अपनी आंखों को बंद करके अपने होंठ को खोलो कि परमेश्वर मैं तुझे तेरे भवन में आके पुकारता हूँ। प्रभु मेरी भी पुकार सुन। प्रभु ये वचन जो आज मैं अपने कानों से सुन के जा रहा हूँ, ये वचन मेरे परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरी हर एक चीज को बदल के रख दे। परमेश्वर तेरे ये वचन मैं अपने अंदर सोख लेता हूँ। मैं जब अगले संडे, अगले बुधवार तेरे भवन में दोबारा तेरी हाजिरी में आऊं तो मेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां हों, मेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी गुड न्यूज हो। परमेश्वर इन वचनों के जरिए मेरी जिंदगी में तो अद्भुत कार्य करना, अंधकार की शक्ति इन वचनों को मेरी जिंदगी से चुरा न सके। ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और जोर से बोलो आमीन। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोल दो।